So I think this is a sign that recession is going to hit Canada. Various hacks of saving money. So I think that's a great hack and I am really happy that I got to know about this. Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. So nowadays a lot of people are talking about recession in Canada कि recession hit करने वाला है Canada में या already आ चुका है और whether we can see some signs of recession already in Canada. So definitely recession के Canada में काफ़ी chances हैं and उसके signs हमें already देखने को मिल रहे हैं here in Canada. So there has been signs of increase in various grocery products like milk, various dairy products, fruits and vegetables. Like for example अभी से 7 महीने पहले जब हम यहाँ पर आए थे नए तब और अब के ग्रोसरी शॉपिंग के बिल में ही हमारा काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है. दो हम उतना ही सामान तब लेते थे उतना ही सामान हम अभी लेते हैं. सो आई थिंक दिस इज़ अ साइन दैट रिसेशन इज़ गोइंग टू हिट कैनेडा. बट आवर टॉपिक फॉर टुडे इज़ नॉट रिसेशन. सो आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट वेरियस हैक्स ऑफ सेविंग मनी वाइल ग्रोसरी शॉपिंग हेयर इन कैनेडा. सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव ऑल्सो लर्न थ्रू माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोसरी शॉपिंग कि कैसे हम एक बेटर वे में एफिशिएंट वे में ग्रोसरी शॉपिंग कर सकते हैं और थोड़े बहुत हैक्स पता लगे हैं जिससे हम थोड़ा बहुत डॉलर सेव कर सकते हैं. सो आई थॉट टू शेयर दैट विद यू गाइज ऑल्सो क्योंकि ग्रोसरी शॉपिंग में डेफिनेटली यू वोंट माइंड सेविंग अ फ्यू पेनीज राइट. तो क्यों पैसे ज़्यादा खर्चने जब आपका बिल में थोड़ा बहुत अगर आप हैक्स यूज़ करो तो आपका मनी सेव हो सकता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ. So we'll start with the first point, which is price adjustment policy or price match policy. So basically price adjustment policy क्या होता है. So यहाँ पे कनाडा में in various stores like Walmart, Costco, then Amazon, Home Depot यहाँ पे price adjustment policy या price match policy होती है. So price adjustment policy के अंडर अगर आप जाके कोई भी चीज़ खरीदते हो from this particular brand, for example आज मैं Walmart में गई और मैंने वहाँ से जाके कुछ appliance या कुछ भी प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है. सो आफ्टर अ फ्यू डेज अगर वहाँ का उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो चेंज हो जाता है, कम हो जाता है, सो विद इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी ऑफ द स्टोर मैं वो प्रोडक्ट का रिफंड ले सकती हूँ. सो फॉर एग्जांपल आई वेंट टू वॉलमार्ट एंड आई बॉट मिक्सर ग्राइंडर, ठीक है. तो मैंने उसको $100 में ख़रीद लिया आज जाके. आज से 7 डेज़ के बाद कुछ डिस्काउंट ऑफ़र लगा और वो सेम अप्लायंस जो मैं लेकर आई हूँ, सेम फूड मिक्सर जो मैं लेकर आई हूँ, उसका प्राइस हो गया $70. सो देन आई कैन रेज अ कंप्लेन एंड रेज अ इशू विद वॉलमार्ट एंड दे वुड प्रोवाइड मी विद द रिफ़ंड. $30 का जो रिफ़ंड है क्योंकि मैंने $100 का ख़रीदा वो $70 का हो गया. तो जो बाकी मनी जो बचा जो मैंने एक्स्ट्रा पे करे उस टाइम पे उसका रिफ़ंड वो मुझे प्रोवाइड कर देंगे. सो आई ऑल्सो डिडंट नो अबाउट दिस थिंग लेकिन रिसेंटली मुझे इसके बारे में पता चला. सो दिस इज़ क्वाइट अ पॉपुलर हैक हियर. तो काफ़ी लोग ना जो डिस्काउंटेड डेज़ होते हैं जैसे थैंक्स गिविंग होता है, हैलोवीन होता है, ब्लैक फ्राइडे होता है या साइबर मंडे होता है, उससे कुछ डेज़ पहले ही जाके परचेजेस कर लेते हैं, अपने प्रोडक्ट्स ले लेते हैं. एंड जब डिस्काउंट लगता है क्योंकि हो सकता है उस टाइम आप जाओ जब भी डिस्काउंटेड प्राइस लगा हो तो उन पर्टिकुलर डेज़ में हो सकता है आउट ऑफ स्टॉक हो जाए जो आपको लेना है, ठीक है, या फिर बहुत लंबी लंबी क्यूज़ हो आप ले ना पाओ जाके. सो वो पहले ही जाके परचेज कर लेते हैं एंड देन आफ्टर सम टाइम दे रेज अ कंप्लेन और जो भी रिफंड अमाउंट होता है, डिस्काउंटेड अमाउंट जो भी मार्जिन होता है वो रिफंड हो जाता है. सो हर स्टोर का ना अलग अलग पॉलिसीज़ होती है. सो बिफोर रेजिंग अ कंप्लेन फॉर दिस आपको हर स्टोर में जाके उनकी पॉलिसीज़ पढ़ लेनी चाहिए. वॉलमार्ट में 7 डेज़ की पॉलिसी होती है प्लस आई थिंक वहाँ पर ऐसा कुछ भी होता है क्लियरेंस डेज़ के क्लियरेंस या डिस्काउंटेड प्राइजेज़ होते हैं वो प्राइजेज़ नहीं माने जाते हैं या पर्टिकुलर डेज़ जैसे ब्लैक फ्राइडे या साइबर मंडे के जो साइबर मंडे या ब्लैक फ्राइडे सेल के जो भी प्राइजेज़ होते हैं वो आप नहीं कंपेयर कर सकते हो विद अ नॉर्मल डे जब डिस्काउंट नहीं लगा होता. तो डेफिनेटली यू शुड गो एंड चेक द वेबसाइट हर स्टोर की. सो होम डिपो में आई थिंक 30 to 90 डेज़ का टाइम होता है डिपेंडिंग ऑन दी टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू आर बाइंग. जैसे आई थिंक किचन अप्लाइंसेस पर 30 डेज़ होता है और बाकी सब पे 90 डेज़ होता है. सो यू जस्ट गो एंड चेक दी वेबसाइट. देन अगेन कॉस्को में भी 30 to 45 डेज़ का टाइम पीरियड होता है. सो कॉस्को की वेबसाइट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर हेल्प सेक्शन में जाके रिक्वेस्ट अ प्राइस एडजस्टमेंट का एक बटन भी होता है जो आप क्लिक करोगे जाके एंड देन देयर वुड बी सम फॉर्म जो आपको फिल करना होगा.
then you can go ahead with the price adjustment policy. So I think that's a great hack and I am really happy that I got to know about this, क्योंकि definitely on sale days बहुत crowded होता है and you definitely want to grab some good discount. So जो next hack है वो ये है कि अगर आपको grocery shopping करने जाना है तो आपको store में, अगर आप evening में जाओ around 7 PM या 8 PM के around, तो so that is a better option for you guys, क्योंकि जो भी डेली प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स होते हैं, होम रिप्लेसमेंट मील्स होती हैं जिनकी एक्सपायरी डेट सेम डे की होती है या 1 डे की होती है या ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं, तो वो आफ्टर 7 PM या इवनिंग में बेसिकली उनका प्राइस जो है वो रिड्यूस कर दिया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी एक्सपायरी विद इन 1 डे की है या सेम डे की होती है. सो अगर आप इवनिंग में शॉपिंग करने जाते हो तो प्रोडक्ट्स लाइक विच आर रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स, सैलड्स हैं या मीट प्रोडक्ट्स है जो सेम डे यूटिलाइज करने होते हैं, होम रिप्लेसमेंट मील सैलड्स हो गए या रेडी टू ईट डिशेज हो गई, तो वो आपको डेफिनेटली डिस्काउंटेड प्राइस में मिल सकते हैं. सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट हैक, यू कैन सेव सम पेनीज ओवर देयर. एंड अभी रिसेंटली मैं गई थी फूड बेसिक्स में शॉपिंग करने, आई थिंक करवा चौथ से पहले ही गई थी. सो आई वांटेड टू गेट ग्रेटेड कॉलीफ्लावर, ग्रेटेड गोभी मिलती है क्योंकि मुझे करवा चौथ पे सुबह पराठे बनाने थे एंड आई डिडंट वांटेड कि मैं सुबह उठूँ पहले गोभी घिसूँ एंड देन पराठे बनाऊँ, बहुत टाइम चला जाता है उसमें. सो आई वांटेड ग्रेटेड वाली जो कॉलीफ्लावर होता है यहाँ पे मिलता है, ग्रेटेड वाली गोभी, तो वो 2-3 पैक्स ही पड़े हुए थे यहाँ पे. सो वो बेसिकली नेक्स्ट डे एक्सपायर हो रहे थे और इसलिए उन पे डिस्काउंट भी लगा हुआ था. सो बेसिकली आई गॉट 50% डिस्काउंट ऑन दैट. सो दो आई डिडंट नो अबाउट इट, मैं इंटेंशनली ऐसे नहीं गई थी कि मैं शाम को जाऊँगी तो मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा. सो मैं वैसे ही उस दिन शाम को मुझे टाइम मिला था तो मैं अराउंड 7 PM के बाद ही गई थी उस दिन फूड बेसिक्स. तो इट वॉज़ अ प्लस फॉर मी, मतलब मेरे हिसाब से वो मैं उसको 2 दिन में यूटिलाइज़ कर भी लेती और मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल गया. सो आई कुड सेव अ फ्यू पेनीज ओवर देयर. सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट हैक फॉर यू गाइज ऑल्सो. सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट जो एक्चुअली काफ़ी टेक्निकल है, जब मुझे इस हैक के बारे में पता चला तो आई इंटेंशनली वेंट टू अ ग्रोसरी स्टोर एंड आई एक्चुअली चेक द आइटम्स ओवर देयर एंड देन आई रियलाइज या जब भी हम एक ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं सो जो भी आई लेवल के रैक्स या शेल्फ होते हैं हमारी नज़र सबसे पहले वहीं पर जाती है, राइट. मतलब हम जाते ही सीधा ऊपर या नीचे नहीं देखते हैं. जो भी हम प्रोडक्ट सर्च करने जा रहे होते हैं, जो भी हमारे आई लेवल पे पड़ा होता है सबसे पहले हमारी नज़र वहीं जाती है. सो मोस्टली स्टोर्स में ऐसा होता है कि जो भी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो आई लेवल के शेल्फ या रैक में रखे जाते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो नो दैट पीपल वुड बी कमिंग और सबसे पहले जो अट्रैक्ट करेगा वो जो भी आई लेवल के शेल्फ में पड़ा होगा वही प्रोडक्ट्स हम देख पाते हैं. हम ऊपर और नीचे ज़्यादा नहीं देखते हैं. सो इसलिए आई वुड एडवाइज यू गाइज कि जो भी प्रोडक्ट लेने जाओ आप अच्छे से ऊपर बॉटम लेफ्ट राइट हर जगह सर्च करो एंड गो फॉर द प्रोडक्ट जो आपके हिसाब से आपको बेटर डिस्काउंट जिसमें मिल रहा है, बेटर प्राइस मिल रहा है, ऑफर है या कोई कूपन यूज़ कर सकते हो आप. सो यू कैन गो एंड बाय दैट प्रोडक्ट. सो पहले आई रिमेंबर आई जस्ट यूज टू गो एंड लिस्ट चेक करती थी, जो भी प्रोडक्ट चाहिए होता था सामने दिख जाता था मुझे, आई यूज्ड टू जस्ट कीप इट इंस्टेड ऑफ जस्ट सीइंग कि चलो ऊपर वाले शेल्फ में भी देख लेती हूँ कुछ ऑल्टरनेटिव है या बेटर प्राइस या डिस्काउंट में मिल रहा है. सो बट नाउ आई इंटेंशनली डू दैट एंड आई डेफिनेटली चेक आउट ऑल दी शेल्फ्स प्रॉपरली. ऑल दो स्टेइंग इन कैनेडा दे वुड बी नोइंग कि आपके मेल बॉक्स भरे रहते होंगे वीकेंड पे. सो आपके मेल बॉक्स भरे रहते होंगे ग्रोसरी स्टोर्स के पेपर्स के साथ एंड हम जनरली ध्यान भी नहीं देते. मतलब मैं खुद भी जब भी मेल बॉक्स चेक करने जाती हूँ अपना तो उसमें इतने सारे मुझे स्टोर्स के पेपर्स मिलते हैं जिसमें बहुत सारे कूपन्स और डिस्काउंटेड प्राइजेस, स्पेशल डेज़ के प्राइजेस लिखे होते हैं. बट आई एक्चुअली हैव टू एडमिट कि मैं वो चेक नहीं करती हूँ, सीधा उसको डस्टबिन में डाल देती हूँ. बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. वी शुड डेफिनेटली चेक दोज पेपर्स. सो क्योंकि उसमें डेफिनेटली अपकमिंग डेज़ में जो भी डिस्काउंट लगने वाले हैं या कुछ सुपर सेवर सेल लग रही है या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में डिस्काउंट या कूपन या सुपर सेल लगने वाली है तो आपको पता चलता है थ्रू दोज पेपर्स एंड आप डेफिनेटली उन पर्टिकुलर डेज में जाकर अगर आप शॉपिंग करोगे तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट अ रियली गुड प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली फ्रॉम नेक्स्ट टाइम इंटेंशनली चेक आउट दीज पेपर्स, जो भी स्टोर्स के पेपर्स आते हैं, कूपन्स आते हैं, सो दैट यू आर एबल टू यूटिलाइज दोज ऑफर्स एंड सुपर सेवर डील्स एंड डेफिनेटली सेव अ फ्यू पेनीज फॉर योर सेल्फ. सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दैट यू शुड पे वेरी क्लोज attention to the price of the product and the unit
द वेट ऑफ द प्रोडक्ट। ज़रूरी नहीं है जो सबसे बड़ा आइटम होगा, सबसे बिगर प्रोडक्ट होगा, उसका प्राइस आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। फॉर एग्जांपल जब हम ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं तो अनियंस का, एक तो अनियंस वहाँ पर लूज़ मिलते हैं, ठीक है, एक मिलता है बैग ऑफ अनियंस। तो आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट थॉट कि जो मैं अनियंस का बैग लेने वाली हूँ, क्योंकि दैट इज़ इन अ बैग, तो उसका वेट ज़्यादा होगा और मुझे थोड़ा सा प्राइस कंपेयर टू इंडिविजुअल अनियंस अगर मैं खरीदूँ तो मुझे शायद सस्ता पड़ेगा। बट व्हेन आई डिड अ लिटिल कैलकुलेशन तो मुझे देन आई अंडरस्टूड कि just because it's in a bigger bag does not mean that it is profitable and in a discounted price for me। वो मुझे सस्ता बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा था। You should always check out the price of the product and the weight of the product and then compare it with other products also। For example, if you're going and buying tofu, so tofu के अलग अलग आप brands check out कर सकते हो with the price and you can compare their price and the weight and then you can make a buy जो भी आपको लगता है बेस्ट सूटेबल है आपके लिए और बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है आपको। सो कई स्टोर्स में ना यू मस्ट हैव सीन कि अलग अलग यूनिट्स भी यूज़ करे जाते हैं, जैसे आउंस, पाउंड, ग्राम्स, टू कंफ्यूज द बायर्स। तो मतलब समझ नहीं आता कि अच्छा इसका पाउंड में वेट दिया हुआ, इसका ग्राम्स में दिया, हाउ डू वी कन्वर्ट, हाउ डू वी कैलकुलेट। सो थोड़ा बहुत मैथ्स और कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो यू विल बी एबल टू मेक अ बेटर परचेज। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज दैट यू शुड ऑलवेज चेक द क्वांटिटी, द यूनिट and the price of the product and then compare it with the other brands। जैसे अगर आपको आइसक्रीम परचेज करनी है तो इसमें आपको 88 ml की 3 आइसक्रीम्स मिल रही हैं और इसका प्राइस चेक करके आप अकॉर्डिंगली कंपेयर कर सकते हो विद अदर आइसक्रीम ब्रांड्स। The next point, which is that you should always purchase private label brands, and this I'm telling you with my own personal experience। So first of all, जिन लोगों को नहीं पता private label brand होता क्या है, so private label brand basically is a brand which a retailer gets manufactured by a third party और वो अपने नेम के अंडर उसको सेल करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को हैश ब्राउन खरीदने जाना है तो फेमस हैश ब्राउन ब्रांड क्या है, मैककेन्स, राइट। तो जनरली आई वुड जस्ट गो एंड ग्रैब मैककेन्स का एक कार्टन, मैककेन्स का हैश ब्राउन का एक बॉक्स, राइट। बट जो मैककेन के हैश ब्राउन का प्राइस होगा, इफ़ आई कंपेयर दैट प्राइस विद अ प्राइवेट लेबल ब्रांड, फॉर एग्जांपल अगर मैं फूड बेसिक्स से हैश ब्राउन लेने जाती हूँ, फूड बेसिक्स का प्राइवेट ब्रांड है सिलेक्शन, तो सिलेक्शन ब्रांड की भी हैश ब्राउन पैटी आती है। तो अगर आप चेक करोगे दोनों के प्राइजेस तो डेफिनेटली जो प्राइवेट लेबल ब्रांड है सिलेक्शन, फूड बेसिक्स का सिलेक्शन, उसका प्राइस हैश ब्राउन का कम होगा कंपेयर टू द प्राइस ऑफ मैककेन्स। सो टू सेव अ फ्यू पेनीज यू कैन डेफिनेटली गो एंड बाय सिलेक्शन का हैश ब्राउन। एंड ट्रस्ट मी, टेस्ट में कुछ फ़र्क नहीं होता है। सो कभी कभी तो ऐसा भी होता है जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, वो दोनों प्रोडक्ट्स की, दोनों आइटम्स की एक साथ ही होती है। इट्स जस्ट दैट कि वो दोनों अलग अलग ब्रांड नेम के अंडर सेल करे जाते हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेम होती है। सो इसलिए आई थिंक दैट्स अ ग्रेट हैक कि आप जब भी कुछ खरीदने जा रहे हो, नॉट जस्ट हैश ब्राउन, एनीथिंग यू आर गोइंग टू बाय, जस्ट जैसे अगर फूड बेसिक्स जा रहे हो तो उसका सिलेक्शन है, प्राइवेट लेबल ब्रांड है। देन इफ़ यू आर गोइंग टू वॉलमार्ट, तो वॉलमार्ट में आप डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम जब जाओगे ना, गो एंड चेक आउट देयर प्राइवेट लेबल ब्रांड जिसका नाम है ग्रेट वैल्यू। आपको ग्रेट वैल्यू के वहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे एंड उसको अगर आप एक वेल नोन ब्रांड के प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करोगे ना, डेफिनेटली ग्रेट वैल्यू जो वॉलमार्ट का प्राइवेट लेबल ब्रांड है उसका प्राइस डेफिनेटली कम होगा। एंड टेस्ट में कुछ फ़र्क नहीं होता गाइज, ट्रस्ट मी। आई हैव ट्राइड आइसक्रीम्स एंड हैश ब्राउन, देन ऑल्सो अ लॉट ऑफ अदर मीट प्रोडक्ट्स, आई हैव ट्राइड पास्ता, सो बिल्कुल कुछ फ़र्क नहीं होता है। और पता है हर स्टोर, कनाडा में तो हर स्टोर में अपने प्राइवेट लेबल ब्रांड्स होते हैं। जैसे फूड बेसिक्स का मैंने आपको बताया सिलेक्शन है, एक इररेजिस्टिबल ब्रांड है फूड बेसिक्स का, देन वॉलमार्ट का ग्रेट वैल्यू है, देन सॉबेज में अगर आप जाओगे वहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट ब्रांड्स के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो कॉम्प्लीमेंट्स इज सॉबेज का प्राइवेट लेबल ब्रांड। सो गाइज आप वीडियो में देख सकते हो, देयर आर टू ब्रांड्स, एक ग्रेट वैल्यू विच इज़ वॉलमार्ट का प्राइवेट लेबल ब्रांड एंड द अदर वन इज़ नेस्ले। सो दे आर सेलिंग सेम प्रोडक्ट्स विच इज़ मार्शमेलो हॉट चॉकलेट मिक्स। सो वॉलमार्ट का प्राइस है $3.47 एंड ऑन द कॉन्ट्ररी नेस्ले का प्राइस है $5.47। सो बेसिकली प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, सिर्फ ब्रांड्स अलग है और एक ब्रांड इज सेलिंग द सेम प्रोडक्ट इन अ चीपर प्राइस कंपेयर टू द अदर वन। एंड इस वीडियो में भी आप देख सकते हो, एक जूस है प्राइवेट लेबल ब्रांड का और एक है मिनट मेड फेमस ब्रांड। सो प्राइवेट लेबल ब्रांड का प्राइस चीपर है, सो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर प्राइवेट लेबल ब्रांड्स।
सो डेफिनेटली गो एंड चेक आउट वेरियस स्टोर्स के प्राइवेट लेबल ब्रांड्स एंड आपको हर टाइप के प्रोडक्ट, इवन फार्मेसी, टॉयलेटरीज, टॉयलेट रोल, सब कुछ आपको इनके पर्सनल प्राइवेट लेबल ब्रांड्स के चीपर प्राइस में मिल जाएंगे एंड यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सेव क्वाइट सम अमाउंट। एंड आप नेक्स्ट टाइम ये ट्राई करना, आपका बिल अमाउंट, ग्रोसरी शॉपिंग का अमाउंट डेफिनेटली जो आप यूजुअल शॉपिंग करोगे ना उससे काफ़ी कम आएगा। सो आई थिंक दिस वन इज़ अ ग्रेट हैक। सो अगर आप वॉलमार्ट जाते हो आइसक्रीम परचेज़ करने, तो अगर आप वॉलमार्ट का जो प्राइवेट लेबल है जैसे ग्रेट वैल्यू, तो अगर आप ग्रेट वैल्यू ब्रांड की आइसक्रीम्स चेकआउट करोगे वहाँ पे, तो वो डेफिनेटली इस ब्रांड की आइसक्रीम से आपको चीप मिल जाएंगी एंड द टेस्ट वुड बी वेरी सिमिलर टू वॉट द टेस्ट ऑफ दिस ब्रांड इज़। जैसे कॉम्प्लीमेंट ब्रांड जो है, जो कॉम्प्लीमेंट ब्रांड है, दिस इज़ अ प्राइवेट लेबल ब्रांड ऑफ सॉबीज। दीज आर रियली यम्मी और इनका जो प्राइस है, इफ़ आई कंपेयर इट विद बेटर ब्रांड्स विच आर लाइक नोन ब्रांड्स, अगर आप उनकी चीज़ स्टिक्स लोगे उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो दिस इज़ डेफिनेटली चीपर इन प्राइस। एंड ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मुझे पैसे बिल्कुल भी नहीं मिले टू प्रमोट दीज थिंग्स। इट्स जस्ट दैट पर्सनली आई थॉट दैट आई should share this hack with you. सो यू नो जैसे बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर का तो देखो, सो बेकिंग पाउडर का कोई ऐसा स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है। सो इफ़ यू डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट विद योर टेस्ट बर्ड्स, विद योर टेस्ट, अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं मैं एक स्पेसिफिक ब्रांड का प्रोडक्ट खा रहा हूँ, मुझे टेस्ट अच्छा लग रहा है या मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स में डेफिनेटली पैसे बचा सकते हो, जैसे बेकिंग पाउडर हो गया, क्योंकि इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है। To the next point, next hack, which is not a hack, basically everybody knows about it, that you should definitely use loyalty card. And I think आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में, like back in India also I used to go and shop in Big Bazaar, तो Big Bazaar के वो loyalty cards आते हैं, right, जो आप हर टाइम जब भी आप बिलिंग करो तो आप वहाँ पर जाकर उसको स्वाइप करोगे एंड उसमें पॉइंट्स कलेक्ट होते रहते हैं, उसको रिडीम कर सकते हो, या यू समटाइम्स दे गिव यू सम फ्री गिफ्ट अगर कुछ मिनिमम पॉइंट्स हो जाते हैं। सो आपको शॉपिंग तो करनी है, अगर आपके पास लॉयल्टी कार्ड होगा तो उसमें पॉइंट्स ऐड ऑन होते रहेंगे एंड जब भी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पॉइंट्स उसमें ऐड हो जाएंगे, यू कैन रिडीम दोज पॉइंट्स और डिस्काउंट हो जाएगा उसमें। सो लॉयल्टी कार्ड इज़ रियली हेल्पफुल। सो दीज वर दी हैक्स विच हेल्प मी आउट टू सेव अ फ्यू पेनीज इन माई ग्रोसरी शॉपिंग मंथली बिल एंड यू कैन डेफिनेटली यूज़ दैट एंड डू लेट मी नो अगर इन सब हैक्स से आप लोगों के बिल में कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन एंड टेल मी। एंड अगर आप लोगों के पास कोई बेटर hack hai that I should use, so please do let me know. You can comment down and I'll be happy to use that. So I think that's about it for this video. अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो so please do like, share and subscribe to my channel and I'll see you in my next video. Till then, bye.